हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाद के 30वें सूत्र के बारे में। 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने योग के 8 अंगों के बारे में बताया जिनको अष्टांग योग कहा गया। अब 30वें सूत्र में उन्होंने जो इसका सबसे पहला अंग है जिसको यम कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं साधन पाद का 30वां सूत्र। साधन पाद का 30वां सूत्र है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। अगर हम हर एक शब्द को अलग अलग करके देखेंगे या शब्दों का विच्छेद करके देखेंगे तो सबसे पहला शब्द आएगा यहाँ पर अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। और फिर उसके बाद बताया गया है कि ये यमा। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम है। यम का मतलब होता है जो सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना। और इसके अंतर्गत उन्होंने 5 चीजों को रखा है, जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट उन्होंने रखा उसको उन्होंने अहिंसा कहा है। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी तरह की हिंसा ना करना, किसी को भी किसी तरह की पीड़ा ना पहुंचाना या कष्ट ना पहुंचाना। अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो अहिंसा का अर्थ होगा कि मारपीट ना करना, किसी को परेशान मत करना। लेकिन यहाँ पर केवल फिजिकल पेन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक आप किसी को मारेंगे नहीं तभी आप अहिंसा नहीं कर रहे हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान मत करना, पीड़ा मत पहुंचाना। अब जैसे हो सकता है कि आप फिजिकली किसी को हर्ट ना करें, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप मेंटली किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप हिंसा कर रहे हैं। अगर इंसान आपकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में आ रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, वो किसी भी तरह की आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो हिंसा मानी जाएगी। और इसीलिए योग के रास्ते पर अगर चलना है किसी को तो सबसे पहली चीज उन्होंने रखी अहिंसा। क्योंकि अगर आप हिंसा करेंगे तो ना तो आपका मन शांत रहेगा, ना जो आपके साथ हैं उनका मन शांत रहेगा। आपने किसी को पीटा तो दो बातें हो सकती हैं, कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको लगे कि आपने अच्छा काम किया है, आपके मन को संतुष्टि मिले। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि जब उसको मौका मिलेगा तो फिर वो आपको पीटेगा, तो फिर आपका मन दुखी होगा। या फिर हो सकता है कि आप पीटने के बाद आपको खुद आत्मग्लानि हो कि मैंने गलत काम किया है। तो अहिंसा करने से मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने जब 8 अंग बताए तो उसमें सबसे पहला जो यम बताया, और उसमें भी सबसे ऊपर उन्होंने अहिंसा को रखा। क्योंकि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही अपने मन को शांत किया जा सकता है। जब किसी को पीड़ा आप नहीं पहुंचाएंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि लोग आपको भी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। या फिर जब आप किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान नहीं करेंगे, खुशी अपने आप आपके अंदर पैदा होगी। तो इसलिए सबसे पहला उन्होंने अहिंसा कहा। दूसरा जो यम के अंतर्गत जो दूसरा उन्होंने रूल बताया या जो दूसरा पार्ट है इसका, वह है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच बोलना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझाया जाए, लेकिन सच का अर्थ ये होता है कि जो चीज आपने जैसी जानी है, जैसी देखी है, अगर जरूरत पड़ती है, कोई पूछता है, तो आप उसको वैसे ही बता देंगे। अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के नहीं बताएंगे। या फिर कुछ आपके अजम्पशन हैं, आप अपने अजम्पशंस के बेस पर कंक्लूजन निकाल के नहीं देंगे कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिली और वो बात आपने हर जगह फैला दी, भले ही वो बात सच है या नहीं सच है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, अरे पता चला है उनके बारे में। ये जो पता चला है उनके बारे में, ये जो बिना जाने, बिना सच्चाई का पता लगाए जो इधर से उधर बातें फैलाई जा रही हैं, इसको रोक देना, क्योंकि वो सच नहीं है। तो सत्य का यही मतलब है कि जो आप जैसा जानते हैं उसको वैसा ही बताएं, उसमें अपनी तरफ की कोई मिलावट ना करें, अपनी तरफ से कोई अजम्पशन के बेस पर कंक्लूजन ना निकालें। और जो अगला पार्ट है इसका वह है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी ना करना, किसी भी चीज को किसी से बिना पूछे ना लेना। अब इसमें दो चीजें फिर से शामिल हैं। एक तो ये हो गया कि किसी के पास कोई चीज है और बिना पूछे आपने उठा लिया, उसका उपयोग कर लिया। एक तो ये आ जाएगा कि आपने चोरी की है फिजिकल रूप से। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आपकी नहीं है,
फिर भी आप बिना मतलब कोशिश कर रहे हैं उसको कि किसी तरह वो आपकी हो जाए। आप उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, बट चाहते हैं कि किसी भी तरह साम दम दाम दंड भेद करके दूसरे की चीज तुम्हारी हो जाए। तो ये भी अस्तेय की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आप या तो फिजिकली चीज को चुरा रहे हैं या आपने मेंटली उसको चुरा लिया है। और इन दोनों कंडीशन में आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अगर हमें योग के रास्ते पर आगे बढ़ना है, अगर हमें समाज की तरफ मूव करना है, तो हमें इस चोरी के माइंडसेट से बाहर आना होगा। इसलिए उन्होंने अहिंसा को रखा, सत्य को रखा और अस्तेय को रखा। जो अगला शब्द यहाँ पर है, या जो अगला इसका सब पार्ट है यम का, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का वैसे तो बहुत वास्ट मीनिंग है, होता है कि ब्रह्म का आचरण करना, ईश्वर का आचरण करना। अब इसको बहुत सूक्ष्म लेवल पर अगर हम देखें या बिल्कुल सिंपल शब्दों में देखें, तो ये होता है कि अननेसेसरी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होना। उसी को उन्होंने ब्रह्मचर्य का ये सामान्य अर्थ हर जगह जाना बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप फिजिकली जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ना हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो या इन्वॉल्व बिल्कुल ना हो, उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया। लेकिन ये एक उसका सीमित दायरा है, एक पार्ट है उसका। जैसे कहा जाए कि 100% में 1% ये हो गया, बाकी 99% क्या है कि आप ईश्वर के आचरण में, सद आचरण में इन्वॉल्व रहें, जो होगा ब्रह्मचर्य का पालन। और जो पांचवा है इसका सब पार्ट, उसको बोला गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करना। जरूरत से ज्यादा चीजों को क्यों नहीं इकट्ठा करना है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप देखिए आपकी जरूरत क्या है, और जो आपको जरूरत है उसी के अनुसार आप चीजों को इकट्ठा कीजिए। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी चीजें इकट्ठा करते रहेंगे तो कोई लिमिट नहीं है कि आपको जरूरत है या नहीं है। किसी भी चीज के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में जिसकी कोई लिमिट हो। आप एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे आप जितना इकट्ठा कर लें, बट कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहेगा जो आपको लगेगा कि ये चीज हमारे पास नहीं है। तो पहले अपनी नीड जानिए, उसके अनुसार जरूर चीजें रखिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा नहीं करनी तो हम खाने पीने के लिए भी काम करना छोड़ दें। इसका अर्थ ये नहीं हुआ। आपकी जो बेसिक नीड है वो होनी चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है उसके पीछे भी हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं जस्ट कि हमारे पड़ोस वाले के पास ये चीजें हैं इसलिए हमें चाहिए, या किसी और के पास हमने देखी हैं इसलिए चाहिए। आप देखिए कि अगर आपको इसकी नीड है, डेफिनेटली उसके लिए हार्ड वर्क करिए, उसके लिए जो भी सर्टेन चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारे काम करिए। बट जब लगे कि आपको ये चीजें रिक्वायर्ड थी, ये आपके पास हो गई हैं, तो फिर उनके पीछे अनावश्यक मत भागिए। क्योंकि जितना ज्यादा चीजें होती जाएंगी आप उतना ही ज्यादा फंसते जाएंगे। क्योंकि एक एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, क्योंकि अब बहुत जरूरत से ज्यादा हो गई, अगर सही तरीके से हैं तब इनसिक्योरिटी होगी कि कोई ले ना ले। अगर किसी भी तरह के गलत तरीके से हैं तो फिर आपके मन में एक इनसिक्योरिटी आएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए हमारे खिलाफ, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इन सारी कंडीशंस में आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, जो कि योग का पर्पस आपके लिए कभी भी सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब आपका मन इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेगा तो आप फिर योगस्थ कब हो पाएंगे, आप योग के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने यम को सबसे पहले रखा, जिसमें उन्होंने 5 चीजें बताई कि अगर हमें योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है, हमें ये 5 रूल फॉलो करने होंगे, हमें इस तरह की कंट्रोल अपने ऊपर लगाने होंगे। तो इस सूत्र का यही मतलब था। आप इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपनी जान पहचान में सभी लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करके। थैंक यू।